नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेडिकल शॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर में एक्सेल शीट बल्क अपलोड हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल शॉप चला रहे हैं, आप एक्सिस्टिंग मेडिकल शॉप ऑलरेडी है, तो उसके अंदर जितना भी मेडिसिन है विथ बैच नंबर विथ एक्सपायरी डेट सब कुछ एक एक्सेल शीट में डालकर तुरंत अपलोड किस तरीके से करेंगे रेनटेक पीओएस मेडिकल शॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप तुरंत देखिए दोस्तों। इसके लिए आपने देखिए दोस्तों रेनटेक यानी मेडिकल शॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर का जो होम स्क्रीन देखिए आपने, ब्यूटीफुल यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। इसमें सारे समाधान है दोस्तों, आप देखिए वन बाई वन। इसमें इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इसके साथ जो है डेटाबेस है, यानी इंडिया में जितना मेडिसिन है उसका सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऑलरेडी है, यानी ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर है, कोई भी इंटरनेट वगैरह ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है उसको। चलो, इसके अंदर हमने सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ये देखिए ये स्टॉक वाला आपने देखिए, स्टॉक वाला आपने देखिए, स्टॉक इन रिपोर्ट। इसके अंदर कोई भी स्टॉक नहीं है अभी करंटली, ठीक है जी। तो हमने क्या करेंगे, इसको स्टॉक ऐड करने के लिए हम क्या करना, देखो इधर एक्सपोर्ट एक्सेल बोल के जो ऑप्शन है इसका थ्रू ऐड कर देंगे, यानी बल्क अपलोड। वन बाई वन प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमने समाधान एस्टरडे देखा था, अभी हमने बल्क एक्सेल अपलोड कैसे करेंगे वो देखेंगे दोस्तों। इसके लिए आपने जाना है दोस्तों, ये जो इसके टेम्पलेट आपको डाउनलोड करना होती है, यानी एक्सेल शीट का जो टेम्पलेट, उसमें आपने इन्फॉर्मेशन सारे फिल करेंगे, फिर वन टाइम अपलोड करेंगे दोस्तों। आप एक्सेल एक्सपोर्ट का जो बटन में क्लिक करिए और ये जो विंडो को है ना इधर क्लोज करिएगा, ये जो बटन क्लिक करके इसको क्लोज करिए, तो नीचे ऑलरेडी यानी आ चुका दोस्तों, ये देखिए आपको एक्सेल शीट का जो यानी टेम्पलेट यानी आ चुका है। तो ये जो टेम्पलेट में आपने क्या करना है, आपका देखो ये जो टेम्पलेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देखिएगा, मैंने इमीडिएटली करके उसको इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों ये जो बारकोड, देखिए बारकोड इन केस आपका कोई भी मेडिसिन में अगर बारकोड वगैरह है, ये जो प्रोडक्ट में आपको बारकोड दिखाई देती है, ठीक है ना, ये जो बैक साइड में आपको बारकोड दिखाई देती है, तो ये जो मेडिसिन है मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ, ये जो अपना बारकोड का एक गन इधर रखा हुआ है, यानी स्कैनर, नॉर्मल स्कैनर भी आपको चलता है दोस्तों। आप माउस इधर रखिए, इसको स्कैन करिए, तो इनकेस आपका पास इस तरीके से जो प्रोडक्ट का इनकेस यानी बारकोड है ही नहीं है, तो आपने 1 2 3 करके भी डाल सकता है, आपका जैसा मतलब 1001 करके भी डाल सकता है, समथिंग लाइक दैट। ये प्रोडक्ट का नेम आप डाल लीजिए ICY LUB, ठीक है जी। और कैटेगरी आपने 1 करके डाल दी, और मैन्युफैक्चर कौन है इसका, AUSTR1, और HSN कोड आपने डाल दीजिए, और है तो डालिए, और डिस्क्रिप्शन में अगर है तो डालिए, अदरवाइज नील करके डाल दीजिए, और परचेज रेट आपने डाल दीजिए 100 रुपीज़, और डिस्काउंट है तो डाल दो, अदरवाइज आपने 0 रखी। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसको ताकि आपको दिखाई देती है, और GST वगैरह है तो आपने डाल दीजिए, मैंने फ़िलहाल 0 करके डाला हुआ है। और देखिए, और रीऑर्डर पॉइंट क्या है, मैंने 10 पीस करके डाल दिया। रीऑर्डर पॉइंट मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिए ये जो प्रोडक्ट का आपको 10 पीस है, सॉरी 100 पीस स्टॉक है, तो सेल करके जब भी 10 पीस में आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर एक अलर्ट देती है आपको, ये जो प्रोडक्ट ख़त्म होने वाला है करके। और यूनिट में आपने नंबर्स करके डाल दिया, NOS, और MRP डालना जरूरी है दोस्तों इसको। समझ लीजिए इसका जो MRP है 500 रुपीज़ आपने लिखा है, ठीक है जी, और सेल रेट आपने 450 डाला, और बैच नंबर देखिए, बैच नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, ABC करके डाला, और मैन्युफैक्चरिंग डेट आप समझ लीजिए 07, और ये जो हाइफन ऐसे ही डाल देना, सिंगल हाइफन, और 07 यानी 07 2020, और एक्सपायरी डेट है आपको 06 और 07-2021 डाल दीजिए। आप देखिए ना हमने किस तरीके से डाला हुआ है इसको, इस तरीके से ब्यूटीफुल वे में आपने इसको डाल दीजिएगा। बैच नंबर मैंने ABC करके डाला है, ठीक है जी। तो समझ लीजिए ये जो प्रोडक्ट का आपका, ये जो प्रोडक्ट का सेम बारकोड का और 2-3 बैच नंबर का सेम आइटम है, उसका प्राइस भी थोड़ा डिफरेंट है, कैसे मैनेज करेंगे आप? इनके इसमें सेम बारकोड आपने 2 बार नीचे स्कैन कर दीजिएगा, और ये जो स्कैन कर दीजिएगा, और उसके बाद सेम प्रोडक्ट का नेम सब कुछ आपने नीचे ऐसा खींचिए, और एवरीथिंग आपको नीचे खींच सकता है इसको पकड़ के, यानी वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे सब कुछ। और इसका एक्सपायरी डेट इन केस देखिए, इसका बैच नंबर आपने चेंज कर दीजिएगा। इसका बैच नंबर फॉर एग्जांपल हमने डालना है BBC, ठीक है, और CCC, और इसका देखिए आपने
और ये देखिए आपने एक्सपायरी डेट भी आपने चेंज कर सकता है, इसको 8वां महीना कर देते हैं हमने। आप जो चेंजेस करना है इसको चेंजेस कर सकता है दोस्तों, ठीक है ना। 8वां महीना डाल दिया मैंने, चेंजेस कर, ये 9 महीना डाल दीजिए इसको 9। और इस तरीके से आपको एक्सपायरी डेट भी लेकिन इसका प्रोडक्ट का नेम सेम है, बारकोड सेम है, और ये कैटेगरी हमने सेम डाल दिया, और मैन्युफैक्चरर सेम, एवरीथिंग इज सेम। HSN कोड 1 करके डाल दिया मैंने। और आपको सेलिंग प्राइस भी चेंज कर सकता है। ये आपको 460 कर दिया आपने, ये मैंने 470 कर दिया। आप देख रहे हैं ना जी, आपको दिखाई देती है ना, देखो ये मैंने अलग अलग सेलिंग प्राइस भी डाला है। और MRP चाहिए तो वो भी आपको चेंज कर सकता है। ये 520 करना चाहिए तो आपको 520 करिए, 520, और ये 530 कर दीजिए, 530। यानी आपको इस तरीके से सारे जो भी चेंजेस करना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट एक ही है, ठीक है जी। मैंने इसको क्या किया, सीधा इधर सेव कर रहा हूँ। देखिए इधर सेव बटन में लगा दीजिए, सेव बटन मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं हम। डेस्कटॉप पे ये बुक 1 2 3 4 करके नाम डाल दिया, ठीक है जी। ये बुक 1 2 3 4, इसको आपने सेव करिए दोस्तों। यस, ये अभी मात्र एक्सेल शीट हमने बनाई, इसका नीचे कितनी भी मेडिसिन से आपको नीचे डाल के जा सकता है, कितनी भी हज़ारों मेडिसिन डाली है दोस्तों। इसको क्लोज करिए दोस्तों। अभी भी मैंने बोल रहा हूँ, ये जो स्टॉक के अंदर आया नहीं है, मात्र एक्सेल शीट तैयार किया हमने। क्लोज करिए दोस्तों। आप इसमें जाइए दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेल में दोबारा जाइए और क्लिक करिए उसमें, और प्रोडक्ट्स में आइए। अभी इसके अंदर पहले हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट टेम्पलेट किया था। अभी हमने क्या करना है, इंपोर्ट टेम्पलेट करना है, ये वाला, ठीक है जी। तो इंपोर्ट टेम्पलेट में क्लिक करिए, और बुक 1 2 3 4 ये हमने मतलब क्लिक कर दीजिए उसको। एवरीथिंग आ चुका है, बारकोड सब कुछ सेम है, यानी सेम बारकोड है सबका। इनकेस बारकोड नहीं है तो आपको 1 2 3 करके डालने के लिए एक्सेल शीट में डाल दीजिएगा। और अभी क्या करना है, ये सेव बटन में क्लिक करना जरूरी है दोस्तों। सेव बटन में क्लिक करिए, सक्सेसफुली सेव्ड। आप देखिए दोस्तों, सक्सेसफुली सेव्ड। अभी मैंने एक मैजिक आपको दिखाता हूँ, देखिए ये स्टॉक में भी आ चुका है। स्टॉक बटन में क्लिक करते स्टॉक में भी सब कुछ आ चुका है। मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सेल पैनल में जाइए दोस्तों। अभी देखो ये जो बारकोड में स्कैन कर रहा हूँ, तीनों प्रोडक्ट का मतलब लिस्ट आया हुआ दोस्तों। देखिए इसका रीज़न क्या है, इसका बैच नंबर अलग अलग है ना जी। तो फॉर एग्जांपल आपको कौन सा बैच नंबर वाला सेल करना, आपका जो की डाल कर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका अप डाउन आरो जो होती है, आप ये बैच नंबर वाला सेल कर, उसका एक्सपायर मतलब MRP आएंगे, सेल प्राइस आएंगे 450 रुपीज़ का, देखिए। और आपको ये नहीं चाहिए, आपको दूसरा चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको बारकोड दोबारा स्कैन कर दीजिए, पहले वाला सेलेक्ट करना है उसको, यानी कीबोर्ड से सेलेक्ट करिए। ये 470 रुपीज़ का है, देखिए सेल प्राइस। और ये भी नहीं है, आपको दूसरा बैच नंबर से सेलेक्ट करना है, स्कैन करिए दोस्तों। तीसरा वाला देखिए 460 का है सेलिंग प्राइस। तो इस ब्यूटीफुल फीचर है दोस्तों रेनडेक मेडिकल शॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर, एंड यू विल गेट प्रॉपर जेन्युइन कस्टमर केयर सपोर्ट। आपको जितना भी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, सेल करने के लिए, और इसमें सारे बिल वगैरह प्रिंट आउट सब कुछ होती है, A4 A5 एंड आपका जो 3 इंच जैसा आपको छोटा सा प्रिंटर नहीं होता, ये वाला प्रिंटर, ये भी प्रिंटर आपने यूज़ कर सकता है। ये बहुत सस्ता है, यानी इसका प्रिंटर का कॉस्ट बहुत कम होती है। तो ये सब कुछ समाधान आपका जो रेनडेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।